फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ और अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ साइंस से संबंधित। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, जिससे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो कार्य। ठीक है, तो आज अपन कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कार्य या वर्क। ठीक है, कार्य या वर्क। जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर, जब अपन किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं ना, अगर बल लगाने पर जिस दिशा में अपन बल लगा रहे हैं, ठीक है, मान ले कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर इस डायरेक्शन से बल लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, और यह इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो ये इस दिशा में मूव करेगी तो विस्थापन होगा। ठीक है, तो ये एफ लगाने पर अगर विस्थापन होता है तो क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, तब अपन मान सकते हैं कि वर्क हुआ है। जैसे उदाहरण दे रखा है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्यालय या घर की सीढ़ियाँ चढ़ता है तब कहा जाता है कार्य हुआ है। ठीक है, क्योंकि यह कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है। ठीक है, जब अपन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य होता है। ठीक है, अब कार्य जो है, दो मेन फैक्टर हैं जिन पर कार्य निर्भर करता है। फर्स्ट तो है बल की मात्रा, ठीक है, कि फोर्स कितना लग रहा है उस पर, एफ, ठीक है, और दूरी जिसके जरिए वस्तु बल की दिशा में गतिशील होता है, कितनी डिस्टेंस उसने तय की है। ठीक है, इसलिए कार्य को बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल द्वारा मापा जाता है। अगर अपन कार्य का फॉर्मूला देखेंगे ना, तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस। ठीक है, कार्य बराबर बल और बल की दिशा में विस्थापन, एस जो है विस्थापन को दर्शाते अपन। ठीक है, तो गुणनफल द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य किसी भी दिशा में हो सकता है, जरूरी नहीं है एक वन ही डायरेक्शन हो। इसका एसआई मात्रक जूल है। कार्य का एसआई मात्रक, ये याद रखना, बहुत आईएमपी है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल। ठीक है, आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत किया गया कोई कार्य अगर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हो रहा है ना, तो उसमें क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखिए, जब भी कभी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा वस्तु के वजन, जिस माध्यम द्वारा वस्तु को उठाया जाता है, उसकी ऊर्ध्वाधर दिशा के गुणनफल के समान होती है। ठीक है, किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य, इसको तो W से दर्शाते अपन। किससे दर्शाते, W से। अब मास, M मतलब मास होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, G मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और H मतलब हाइट, मतलब अपन उसको कितना ऊंचा उठा तक, जहाँ तक अपन वस्तु को उठाते। तो अगर कोई भी कार्य गुरुत्वाकर्षण के विपरीत किया जाता है तो उसका कार्य का सूत्र होता है W बराबर mgh। ठीक है, जब अपन किसी वस्तु को ऊपर ले जाते हैं जड़ से, ठीक है, या सिर पर उठाते हैं, तो वो जो कार्य होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, कार्य में ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण भी जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर W किए गए कार्य को दर्शा रहा है, M वस्तु का द्रव्यमान है ना, जिसको मास बोलते अपन, ये गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, और ये H ऊंचाई को, जहाँ तक अपन वस्तु को उठा रहे। नेक्स्ट देखिए ऊर्जा। ठीक है, अब अगर अपने शरीर को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत सारे, अगर अपन दिन भर खाना नहीं खाएंगे ना, और आपसे बोल दी जाए कोई कार्य करिए, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ऊर्जा नहीं मिली, और वो ऊर्जा अपने को भोजन से मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार कार्य करने की क्षमता होती है, किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। कोई भी वस्तु कुछ कार्य कर रही है ना, तो उसमें जो क्षमता होगी उसको अपन कार्य कहेंगे। कार्य एक अदिश राशि है ना, तो चूँकि ऊर्जा भी एक अदिश राशि होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, इसमें सिर्फ परिणाम होता है, नो डायरेक्शन, दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कार्य का मात्रक जूल है, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा,
जूल, दोनों का मात्रक सेम है, ये याद रखना। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक 1 जूल ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। 1 जूल कार्य करने के लिए जो भी ऊर्जा आवश्यकता होती है उसे 1 जूल ऊर्जा कहेंगे। 1 किलो जूल का मान जो होता है 1 किलो जूल का मान जो होता है 1000 जूल होता है। कितना होता है? 1000 जूल, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप कि 1 किलो जूल का मान 1000 जूल, ठीक है। ये जूल जो है किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है ना। कार्य ऊर्जा के मात्रा के रूप में जूल का नाम ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये याद रखना, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। किसी वस्तु द्वारा खुद किए गए कार्य को उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा खुद पर जो भी कार्य होता है ना और उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और 2 प्रकार की होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है। इन दोनों के बारे में जानते हैं अपन। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपने स्थान या आकार की वजह से किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता, वस्तु की स्थिति या आकार की वजह से उत्पन्न ऊर्जा। किसी भी वस्तु में उसके आकार या स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे संकुचित धागे की ऊर्जा, ठीक है, ऊंचाई पर एकत्रित जल की ऊर्जा, जो जल बांधों में स्टोरेज रहता है ना उसमें जो ऊर्जा होती है उसको अपन स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। एक घड़ी में लगे स्प्रिंग की ऊर्जा, ठीक है, घड़ी में जो स्प्रिंग लगी होती है उसकी ऊर्जा, वो सब स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। जमीन से ऊपर अपनी स्थिति की वजह से किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जमीन से ऊपर अगर कोई भी वस्तु स्थित है और उसमें जो ऊर्जा होगी, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और इसको अपन ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये तो हाइट हो जाएगी, ठीक है। और चूंकि इस पर एक त्वरण काम करेगा, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करे तो इस पर एक त्वरण काम करेगा जिसे अपन गुरुत्वीय त्वरण जी से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये हाइट और ये एम जो है वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी mgh, ये इसका फार्मूला होगा। क्या होगा? mgh, m द्रव्यमान का, g गुरुत्वीय त्वरण और h हाइट, ठीक है। देखो जमीन से ऊपर अपनी स्थिति, देखिए जमीन से ऊपर अपनी स्थिति की वजह से किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। वस्तु के आकार और आकृति में बदलाव से उत्पन्न ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगर किसी वस्तु का आकार या आकृति में बदलाव की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। मैंने अभी आपको बताया mgh, ठीक है, जिसमें m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण, h पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, जितनी भी ऊंची वो वस्तु स्थित है। देखिए गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, कोई भी वस्तु गतिशील है तो उसमें जो ऊर्जा रहेगी उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, किसी भी वस्तु जिसका मास जो है m है, ठीक है, और वस्तु v वेग से गति कर रही है, जो वेग है वेलोसिटी वह v है ना, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv², ठीक है, ये गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाती है, ठीक है। अगर किसी वस्तु के अगर द्रव्यमान को अपन दुगना कर देंगे, है ना, यहाँ पर m का मान बढ़ा देते अपन, तो क्या होगा कि वस्तु की गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा हो जाता है तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। ये सब पॉइंट याद रखना, ठीक है। अगर अपन m को m/2 कर देते हैं, ठीक है, पहले तो 2m कर रहे थे अपन, 2 से गुना कर देते, अब m/2 कर देंगे तो
काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वह भी बढ़ जाएगी, 2m हो जाएगी। टू अगर द्रव्यमान दुगना है तो काइनेटिक एनर्जी भी दुगनी हो जाएगी। अगर ये m/2 है तो ये भी आधी हो जाएगी, ठीक है, 1/2, ठीक है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, अगर वेग देखो यहाँ पर v का स्क्वायर है, ये क्या है 1/2 mv², ठीक है। अगर वेग को अगर बढ़ाएंगे अपन, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, ये दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 4 गुना। अगर वस्तु के वेग को आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। अगर इसको अपन आधा कर देंगे, ठीक है, जो भी वेग है अगर अपन उसको आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी 1/4, ठीक है। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी p² 2m, देखो संवेग p का जो मान होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है, ये संवेग बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है आपके पास कि E के बराबर 1/2 mv², ठीक है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध दे रखा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी p², ठीक है, p²/2m, जहाँ p संवेग है ना, p बराबर क्या दे रखा है संवेग, और संवेग जो है mv² है। देखो यहाँ पर भी mv² है और यहाँ पर भी mv² है ना, तो इन दोनों में अगर संबंध बनाएंगे तो ये p² कर सकते हैं अपन, है ना, p² और द्रव्यमान 2m हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगर हम संवेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 4 गुना, ठीक है। अब देखिए शक्ति या पावर, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जो भी एक अदिश राशि है, देखो कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों क्या है अदिश राशि। आप याद रखना, कार्य, एनर्जी और पावर, ये तीनों क्या हैं अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे कार्य करने में लगा समय, ठीक है। P बराबर, अब कार्य को W से दर्शाते और जितना भी समय लगता है उसको स्मॉल t से, ठीक है। यहाँ पर P शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, W किया गया कार्य को, T कार्य करने में लगा समय। इसके अलावा जब कार्य होता है तो उसमें कार्य के बराबर ऊर्जा खर्च होती है। जब भी जितना कार्य होगा उतनी भी ऊर्जा खर्च होगी, ठीक है। शक्ति को ऊर्जा की खपत या उपयोग के दर के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। शक्ति बराबर ऊर्जा खपत द्वारा खपत करने में लगा समय, तो P बराबर ऊर्जा खपत E, ठीक है। देखिए यहाँ पर P बराबर क्या दे रहा, P एनर्जी अपॉन टाइम, जितनी भी ऊर्जा खर्च हो रही और उसमें लगा समय, ठीक है। यहाँ पर E उपयुक्त ऊर्जा और T खर्च करने में लगा समय, ठीक है। अब देखिए शक्ति का मात्रक वाट होता है, क्या होता है जेम्स वाट नाम के जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर इसका मात्रक वाट रखा गया, इसलिए इसे W से दर्शाते हैं, है ना। एक वाट किसी उपकरण की शक्ति होती है जिसके द्वारा 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है, ठीक है। 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट का जो मान होता है 1 जूल प्रति सेकंड, मतलब अपन 1 वाट बराबर लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। और 1 किलो वाट का मान होता है 103 वाट, 1 मेगावाट का मान 106 वाट, ठीक है। अश्वशक्ति कार्य की अन्य इकाई है ना, एक अश्वशक्ति बराबर होता है हार्स पावर, जिसे अपन बोलते हैं 746 वाट होता है। ये बहुत सी बार पूछा गया है कि एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है 746, ठीक है। अब देखिए एक अश्वशक्ति 0.75 किलोवाट के बराबर होती है, ठीक है, किलोवाट के बराबर है ना, लेकिन एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर।
1 वाट बराबर सॉरी 1 वाट सेकंड बराबर 1 वाट इंटू सेकंड, ठीक है। 1 किलो वाट घंटे का जो मान होता है 3600 जूल होता है। कितना होता है? 3600 जूल। ये भी याद रखना। किलो वाट घंटे का जो मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। एक मिनट, इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ पर 1 किलोवाट घंटे का मान दे रखा है ना, तो इसका मान होता है 3.6 इंटू 106 जूल, ठीक है। यही सही है। आगे देखिए, कुछ उपकरण जो ऊर्जा रूपांतरण में काम आते हैं, ठीक है, वो बहुत सी बार पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा देखिए, मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। इसी प्रकार माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। ट्यूबलाइट क्या करता है? ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। बिजली की मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उसके बाद सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।